बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स साउंडर की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। सामईन इकराम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ पे और पीएसएल से रिगार्डिंग जो पीसीबी ने कुछ प्लेयर्स की कैटेगरीज को रिन्यू किया है उसके बारे में आपको अप टू डेट करेंगे। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल स्टेडियम कराची के जो नेमिंग राइट्स हैं वो भी पीसीबी से ख़रीद लिए हैं, आपको उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया मेरी वीडियो को तो लाइक भी और शेयर भी इसको ज़रूर करें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सामईन इकराम, 25 अक्टूबर 2022 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के लोकल जो प्लेयर्स हैं उनकी कैटेगरीज को रिन्यू कर दिया है। उनकी डिटेल आपको दिए चलते हैं। 7 खिलाड़ी हैं जी जो कि इस टाइम टीम के साथ मौजूद है, पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के लिए। उनकी कैटेगरीज को अपग्रेड कर दिया गया है। उनके नाम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा वो खिलाड़ी है और उसकी क्या कारकर्दगी है जिसकी बेस पे उसकी कैटेगरी को अपग्रेड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर की। मोहम्मद वसीम जूनियर जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। तो उनकी कैटेगरी गोल्ड से बढ़ा के डायमंड कर दी गई है इस दफ़ा। चलें, इस पर मैं कहूँगा कि हाँ वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो उसको अपग्रेड करना बनता था। वेल डन पीसीबी। इसके बाद दूसरे जो खिलाड़ी हैं शाहनवाज धानी और शान मसूद। सामईन इकराम, ये दोनों खिलाड़ी भी पाकिस्तानी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और ये मुल्तान सुल्तान से खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। तो इन दोनों की जो खिलाड़ियों की जो कैटेगरी है वो गोल्ड थी पहले, और अब उसको अपग्रेड करके डायमंड कर दिया गया है। तो ठीक है, नो डाउट्स ऑन दैट, और ठीक है, मैं खुश हूँ इससे, इस फैसले से भी। इसके बाद अगर बात की जाए हैदर अली की जो कि पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर हैं, और मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर हैं और एज ए रिजर्व विकेट कीपर इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद हैं। इनकी जो कैटेगरी है, जो हैदर हैं उनको डायमंड से प्लैटिनम में कर दिया गया है, और जो हारिस हैं उसको सिल्वर से गोल्ड में कर दिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों पे मुझे जो कैटेगरी अपग्रेड की गई है इस पर मुझे डाउट है भाई, इनकी क्या परफॉर्मेंस है। हैदर अली को ले लें। हैदर अली लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ था पीएसएल का, उसमें काफ़ी सारे मैचेस उसकी अपनी फ्रेंचाइज ने उसको नहीं खिलाए थे, बेंच पे बिठा दिया था, समझ रहे हैं। और पाकिस्तानी टीम में आने के बाद भी क्या उसकी परफॉर्मेंस है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जिस पे फ्रेंचाइज वालों को आप मजबूर करें कि नहीं भाई क्योंकि साड़ी बड़ी टीम दे बेचा है तो तुम इन्हू महंगा खरीदो। मतलब ये ज्यादती है यार। और हारिस की क्या कारकर्दगी है, 1-2-50 उसने पीएसएल में किया, उसको आपने पाकिस्तान खिला दिया। पाकिस्तानी टीम में वो गया तो उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब बैठे बिठाए उसकी कैटेगरी आपने सिल्वर से गोल्ड कर दिया। तो ये दो खिलाड़ी ऊपर नीचे नहीं सर, मैं इसको, मुझे ये बात आपकी समझ में हजम भी नहीं हो रही। उसके बाद बात की जाए मोहम्मद नवाज और नसीम शाह जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाड़ी हैं, इनको अपग्रेड किया गया है और ये बहुत अच्छा फैसला था इनको, इनकी कैटेगरीज को अपग्रेड करने का। ये डायमंड कैटेगरी में थे पहले दोनों प्लेयर, नवाज और नसीम। अब ये दोनों प्लैटिनम कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे इस दफ़ा ड्राफ्ट में। तो दैट्स अ गुड डिसीजन फ्रॉम पीसीबी, इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसके अलावा जो 8वां खिलाड़ी है आमिर जमाल। आमिर जमाल की कैटेगरी भी रिन्यू की गई है और इसको भी रिवील नहीं किया गया कि वो किस कैटेगरी में होगा। आमिर जमाल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और रिसेंटली इसने पाकिस्तान से डेब्यू भी किया इंग्लैंड के खिलाफ T20 होम सीरीज़ के अंदर, जो 5वां T20 मैच इसने जितवाया भी था आखिरी ओवर करके, अगर आपको याद हो तो। अब बात कर लेते हैं कैटेगरीज ऑफ 5 क्रिकेटर्स जिनको डाउनग्रेड किया गया है। हाँ जी, कुछ खिलाड़ी जैसे 8 खिलाड़ी अपग्रेड हुए हैं तो 5 खिलाड़ी डाउनग्रेड भी हुए हैं। डाउनग्रेडेड खिलाड़ियों के बारे में आपको नाम बता देता हूँ मैं जल्दी से। हसन अली हैं जी, ये प्लैटिनम से डायमंड कैटेगरी में आ चुके हैं, इस दफ़ा ये डायमंड कैटेगरी के ड्राफ्ट में होंगे। उसके बाद फ़हीम अशरफ हैं, ये भी डायमंड से गोल्ड में आ चुके हैं, ये डायमंड से गोल्ड में आ चुके हैं, सॉरी। जैसे हसन अली प्लैटिनम से डायमंड में आए हैं, फ़हीम अशरफ डायमंड से गोल्ड में डाउनग्रेड हुए हैं। ये दोनों खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं। उसके बाद शोएब मकसूद जो मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी हैं, इनको भी डाउनग्रेड किया गया है डायमंड से गोल्ड कैटेगरी के अंदर। वहाब रियाज जो पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन भी हैं, इनको प्लैटिनम से डायमंड कैटेगरी में डाउनग्रेड कर दिया गया है। और सरफराज अहमद जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान हैं, इनको भी प्लैटिनम से गोल्ड में कर दिया गया है। यार ये बड़ी ज़्यादती है भाई, मतलब सरफराज अहमद के साथ आप चाहते हैं पीसीबी वाले कि ये बंदा किसी तरीके से हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहा। ठीक है, आपने पहले उसे टीम से बाहर किया, ज़्यादती की उसके साथ, फिर डोमेस्टिक में भी अभी वो फर्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, T20 भी उसने अच्छा खेला, लेकिन आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। बजाय इसके कि उसकी T20 परफॉर्मेंस आप देखें जो उसने नेशनल T20 में किया है,
आपने उसको PSL में उसकी कैटेगरी डाउनग्रेड कर दी है। मेरे ख्याल में जो नदीम उमर कोयटा ग्लेडिएटर्स के ओनर हैं वो इस चीज़ पे ज़रूर बात करेंगे, PCB में जो गवर्निंग बोर्ड है उसके सामने इसको ज़रूर इस मुद्दे को रखेंगे और वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नदीम उमर कितना प्रेज़ करते हैं सरफराज अहमद की कैप्टनसी स्किल्स को। चले जी, इसके बाद जो PCB ने एक और नया रूल मुतारिफ कराया कि जो अंडर 23 प्लेयर जो कि अपनी फ्रेंचाइज से 2 साल से ज़्यादा इमर्जिंग कैटेगरी में खेल चुका है, इस बार वो इमर्जिंग कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं होगा, वो मिनिमम सिल्वर कैटेगरी में आएगा। अब बात कर लेते हैं जो लोकल कैटेगरी प्लेयर के रिन्यूअल्स हुए हैं टीम वाइज, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो आसिफ अली, शदाब खान, ये दोनों प्लैटिनम में ही रिटेन हुए हैं। हसन अली, वसीम जूनियर अब ये डायमंड में होंगे दोनों खिलाड़ी। आजम खान, दानिश अजीज़, फ़हीम अशरफ, मूसा खान, वकास मकसूद, जफ़र गोहर, जाहिद महमूद, ये तमाम खिलाड़ी गोल्ड कैटेगरी में होंगे। अतर महमूद, मोहम्मद अखलाक, नासिर नवाज़, ये 3 खिलाड़ी सिल्वर कैटेगरी में होंगे। मोहम्मद हुरैरा, मुबस्सिर खान और ज़िशान ज़मीर, ये इमर्जिंग कैटेगरी में 3 खिलाड़ी हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिन्यू किए हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट। कराची किंग्स में बाबर आजम और इमाद वसीम दोनों प्लैटिनम कैटेगरी में हैं। इंटरेस्टिंग, इमाद वसीम और बाबर आजम एक ही टीम में, देखते हैं अब क्या सीन बनता है इनका। मोहम्मद आमिर डायमंड कैटेगरी में इनका रिन्यू हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। आमिर यामीन, मीर हमज़ा, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इमरान जूनियर, रुहेल नज़ीर, उमैद आसिफ, ये तमाम खिलाड़ी सिल्वर कैटेगरी में हैं। उसके बाद जो है आप देख लें कि फैसल अकरम, मोहम्मद ताहा, कासिम अकरम और तलहा एहसन, ये 3 खिलाड़ी इमर्जिंग कैटेगरी में होंगे कराची किंग्स की तरफ से। लाहौर कलंदर की बात की जाए तो फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी, ये 3 खिलाड़ी होंगे प्लैटिनम कैटेगरी में, इनको रिन्यू किया गया है। उसके बाद जो है मोहम्मद हफीज़ सिंगल प्लेयर जो हैं वो डायमंड कैटेगरी में एक ही खिलाड़ी है लाहौर कलंदर के पास। अब्दुल्ला शफीक गोल्ड कैटेगरी, अहमद दानियाल लतीफ़, आकिफ जावेद, इमरान रंधावा, कामरान गुलाम, माज खान, सुहेल अख्तर और ज़िशान अशरफ, ये तमाम खिलाड़ी होंगे सिल्वर कैटेगरी के अंदर। इसके अंदर ठीक है, कोई खिलाड़ी इतना खास कोई है नहीं कि जो गोल्ड में आना बनता था जिसका। इसके बाद सैयद फरीदून महमूद और जमान खान, ये दोनों इमर्जिंग कैटेगरी में होंगे। अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की तो इसमें मोहम्मद रिजवान सिंगल वन जो कैप्टन भी हैं वो प्लैटिनम कैटेगरी, खुशदिल शाह, शाहनवाज जानी और शान मसूद डायमंड कैटेगरी, अनवर अली, इमरान खान सीनियर, रुमान रईस खान, सुहेब मकसूद, ये तमाम होंगे गोल्ड कैटेगरी के अंदर। रिजवान हुसैन सिल्वर कैटेगरी, आमिर अजमत, अब्बास अफरीदी और एहसानुल्लाह, ये होंगे इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो हैदर अली प्लैटिनम कैटेगरी, एक ही खिलाड़ी है प्लैटिनम में। शुएब मलिक जो हैं वो होंगे वहाब रियाज के साथ, दोनों डायमंड कैटेगरी के अंदर। आमिर जमाल, ये जो 8वां लड़का जिसको रिन्यू किया गया है जिसकी कैटेगरी को, तो इसको मैं बताता हूँ, इसको कर दिया गया गोल्ड में। आमिर जमाल की जो मैंने शुरू में आपको बताया था जो 8वां खिलाड़ी था जिसने डेब्यू किया रिसेंटली, तो ये अब गोल्ड कैटेगरी में होगा। आमिर जमाल पेशावर ज़ल्मी में है। आमिर जमाल के साथ गोल्ड कैटेगरी में अमाद भट्ट, अरशद इकबाल, हुसैन तल्लत, इमामुल हक, कामरान अकमल, मोहम्मद हारिस, सुहेल खान, उस्मान कादिर, ये तमाम खिलाड़ी होंगे गोल्ड कैटेगरी में। अली माजिद, खालिद उस्मान, मोहम्मद आमिर खान, मोहम्मद उमर, सलमान इरशाद, समीन गुल, तैयब ताहिर, ये होंगे सिल्वर कैटेगरी में। तैयब ताहिर जो है ये अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो की हो तो इसके साथ ज़्यादती है इसको सिल्वर कैटेगरी में रखना। ये मिनिमम अगर आप इसको रखते तो गोल्ड कैटेगरी है, बंदा जितना परफॉर्म कर दिया इसने ये गोल्ड कैटेगरी डिज़र्व करता था मेरे हिसाब से। तो ये जो तैयब ताहिर है अ प्लेयर टू वॉच आउट, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आरिश अली खान, सिराजुद्दीन और यासिर खान, ये होंगे इमर्जिंग कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ आ जाएँ फ़ौरन तो मोहम्मद नवाज़ एक ही खिलाड़ी है जो प्लैटिनम में है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह डायमंड कैटेगरी, एहसन अली, मोहम्मद इरफान, सरफराज अहमद, सुहेल तनवीर, उमर अकमल, ये होंगे गोल्ड कैटेगरी में। अली इमरान, गुलाम मुदस्सिर, हसन खान, खुर्रम शहजाद, ये होंगे सिल्वर कैटेगरी के अंदर। अब्दुल वाहिद बंगलजई अ प्लेयर टू वॉच आउट, एक और प्लेयर है जिसको मैं कह रहा हूँ कि आप देखिएगा इस दफ़ा, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब्दुल वाहिद बंगलजई, अशर कुरैशी और मोहम्मद शहजाद, ये होंगे इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर। तो इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सी टीम क्या क्या चीज़ रिटेन कर सकती है, कितने खिलाड़ी वो रख सकती है, कितने खिलाड़ी वो उसको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि एक टीम जो होती है कैन रिटेन अप टू 8 प्लेयर्स फ्रॉम लास्ट सीजन्स रोस्टर। अगर आपका 20 खिलाड़ियों का स्क्वाड था तो उसमें से आपको चुनने हैं 8 खिलाड़ी जो कि आप रिटेन कर सकते हैं और बाकी 12 खिलाड़ी आपको छोड़ने पड़ेंगे ड्राफ्ट के अंदर। उसके बाद कैटेगरी रिस्ट्रिक्शंस फॉर रिटेंशंस विल बी द सेम एज दे अप्लाई टू अ 16 मेंबर स्क्वाड एंड एट द एंड ऑफ ड्राफ्ट ईच टीम मस्ट हैव एट लीस्ट 16 प्लेयर्स ऑन इट्स रोस्टर।
तो उसमें वही बात है कि हर जो टीम का रोस्टर है वो 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकता है, और आपने कैटेगरी वाइज सिलेक्शन इस तरह करनी है कि आपके 16 खिलाड़ी, जिसमें प्लैटिनम का भी खिलाड़ी होना चाहिए, उसके बाद आपके पास डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग, ये कैटेगरीज हैं। इन सबको आपने इस तरह सेलेक्ट करना है कि आपके 16 खिलाड़ी बन जाए। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि टीम्स में मेकअप 2 एडिशनल पिक्स, 2 आप पिक्स सप्लीमेंट्री में भी एडिशनल ले सकते हैं 16 के अलावा। उसके अलावा ड्राफ्ट के अंदर टीम्स विल फर्स्ट पिक न्यू प्लेयर्स वेयर एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, यानी कि ड्राफ्ट में अगर कोई नया खिलाड़ी ऐड हुआ है किसी भी कैटेगरी में, तो जो जिसकी भी पिक होगी वो उसको नए खिलाड़ी में से कोई पिक करना पड़ेगा। उसके अलावा अ टीम मस्ट पिक एटलीस्ट 1 फॉरेन प्लेयर इन प्लैटिनम एंड 1 इन डायमंड। फॉरेन खिलाड़ियों में से जो बाहर से खिलाड़ी आते हैं उनमें से आपको एक एक खिलाड़ी मिनिमम पिक करना पड़ेगा फॉरेन, एक प्लैटिनम कैटेगरी में और एक डायमंड कैटेगरी में। उसके अलावा बात की जाए, और आपको इसी तरह प्लैटिनम और गोल्ड में मिनिमम एक एक खिलाड़ी अपना लोकल भी पिक करना पड़ेगा, यानी कि आपको 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 2 खिलाड़ी प्लैटिनम और 2 डायमंड में, जिसमें एक एक खिलाड़ी फॉरेनर होगा और एक एक खिलाड़ी लोकल होगा, ये मस्ट है। उसके अलावा आपको बताते हैं कि और क्या इसमें नई चीज़ है। आप टीम मस्ट पिक एटलीस्ट 3 फॉरेन प्लेयर्स इन देयर फर्स्ट 9 पिक्स। जो आपकी पहली 9 पिक्स होंगी उसमें आपको एटलीस्ट 3 फॉरेन प्लेयर्स को सिलेक्ट करना ही करना है, पिक करना ही करना है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि अ टीम में पिक 1 एडिशनल फॉरेन प्लेयर इन द सप्लीमेंट्री राउंड। आप अगर आपने इसके अलावा भी कोई फॉरेन प्लेयर जो है पिक करना, तो आप सप्लीमेंट्री राउंड का फिर वेट करेंगे। उसके अलावा एट एनी टाइम अ प्लेइंग 11 मस्ट इंक्लूड अ मिनिमम ऑफ 3 फॉरेन प्लेयर्स मे इंक्लूड अ मैक्सिमम ऑफ 4 फॉरेन प्लेयर्स। ये तो आपको पता ही है कि जब मैच होता है पीएसएल में, तो एक टीम जो होती है वो एक प्लेइंग 11 में मैक्सिमम 4 फॉरनर्स खिला सकती है और मिनिमम उनको 3 लाजमी खिलाने पड़ेंगे। तो ये उन्होंने इस दफ़ा मस्ट इंक्लूड कर दिया है कि अब आप 3 मिनिमम और 4 मैक्सिमम, तो पहले से था लेकिन मिनिमम का कोई नहीं था, अब मिनिमम भी 3 खिलाड़ी कर दिए गए हैं। अब मैं आपको ओवरऑल एक सिनेरियो दे देता हूँ, जैसे कि प्लैटिनम कैटेगरी है, और प्लैटिनम कैटेगरी का जो जो पैसे जितने मिलते हैं रुपए में, मैं बता देता हूँ, वो है 2,30,44,000 रुपए, जो प्लैटिनम कैटेगरी में प्लेयर सेलेक्ट होते हैं। ईच टीम कैन पिक 3 प्लेयर्स फ्रॉम दिस कैटेगरी। आप 3 खिलाड़ी मैक्सिमम प्लैटिनम कैटेगरी में पिक कर सकते हैं। उसके बाद डायमंड कैटेगरी की जो फीस है वो है 1,15,22,000 रुपये, और इसमें भी आप मैक्सिमम, इस डायमंड कैटेगरी में भी मैक्सिमम 3 खिलाड़ी पिक कर सकती है एक फ्रेंचाइज। गोल्ड में अगर आप आते हैं तो उसकी जो सैलरी है वो है 82,30,000 रुपये, और इसमें भी आप 3 खिलाड़ी पिक कर सकते हैं गोल्ड कैटेगरी में भी। अगर आप सिल्वर में आते हैं तो सिल्वर की जो प्राइस में जो सैलरी है वो है 41,15,000 रुपये। तो सिल्वर में आप 5 खिलाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, कैन चूज 5 प्लेयर्स फ्रॉम दिस कैटेगरी। इमर्जिंग की बात की जाए तो इमर्जिंग में जो खिलाड़ी होते हैं उनको मिलेगा 16,46,000 रुपये, और यहाँ आप सिर्फ 2 खिलाड़ी पिक कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो ये थी पीएसएल से रिलेटेड न्यूज़, और मेरे हिसाब से ये जो ड्राफ्ट सिस्टम है, रमीज़ राजा साहब ने तो कहा था कि मैं ट्राई करूंगा कि इसको बिडिंग सिस्टम की तरफ ले जाऊं, लेकिन अब इस दफ़ा फिर वही हम देख रहे हैं कि ड्राफ्ट सिस्टम ही चल रहा है। बिडिंग सिस्टम अच्छा होता है यार, आप अब ये कैटेगरीज आपने बना के दे दी, अब एक फ्रेंचाइज नहीं चाहती कि उस खिलाड़ी को मैं इस कैटेगरी में लूँ, आपने उसको रखी, हैदर अली को रखी, आपने प्लैटिनम में दिया, उसकी 0 परफॉर्मेंस है, बिला वजह रेट बढ़ा दिया उसका, और वो इसलिए कि वो टीम के साथ है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये लॉजिक मेरे पल्ले नहीं पड़ती। तो बिडिंग सिस्टम हो तो एक टीम ने 2 खिलाड़ी लेना होगा, वो उस पर बिडिंग करते हैं, जितने पैसों में फिर वो पहुंच जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात मेरी ना पल्ले नहीं पड़ी भाईजान, सीधी सी बात है। तो ये थी पीएसएल से रिलेटेड न्यूज़। अब बात कर लेते हैं, आपको जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, एमओयू। तो उसमें उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची के जो है नेमिंग राइट्स पीसीबी से परचेज कर लिए हैं, ख़रीद लिए हैं। तो अब नेशनल स्टेडियम कराची का एक और नाम होगा, उसका नाम होगा जी नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना। तो अब नेशनल तो पहले भी था उस वर्ल्ड में, सिर्फ बैंक लगा है और क्रिकेट अरीना लगा दिया उन्होंने। खैर अच्छी खासी बड़ी डील हुई है ये वाली, तो वेलकम किया है रमीज़ राजा ने नेशनल बैंक को भी, क्योंकि नेशनल बैंक की बड़ी खिदमात हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी हम जो टैलेंट स्काउट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, टैलेंट हंट का, उसमें भी नेशनल बैंक हमारा स्पॉन्सर होगा, हमारा साथ देगा और इसमें हमारी मदद करेगा। बहुत सारी चीज़ों में और भी जो हमारे इनिशिएटिव्स होंगे उसमें नेशनल बैंक हमारे साथ खड़ा होगा। तो नेशनल बैंक के जो सीईओ थे वो भी उनके साथ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से अच्छी खासी इनकी डील हुई है।
लेकिन जो मेन न्यूज़ थी वो यही थी कि नेशनल स्टेडियम कराची का अब नया नाम होगा नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना। अब पाकिस्तान जूनियर लीग अभी रिसेंटली इख्तिताम पजीर हुई है, तो मैंने सोचा उसमें से भी जो प्लेयर्स टू वॉच आउट हैं, जो कि नया टैलेंट उभर के सामने आएगा और जो पीएसएल में भी आप लड़के देखेंगे शायद इस दफ़ा, तो उनके आपको जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस हुई है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, और वो खिलाड़ी क्या आया डिज़र्व करते थे इस टीम में आना या नहीं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो कैप्टन है इस प्लेयर ऑफ टीम ऑफ द टूर्नामेंट के पीजीएल के पाकिस्तान जूनियर लीग के, वो है अरफात मिन्हास। इस लड़के का ताल्लुक मुल्तान से है और ये गवादर शार्क्स की तरफ से खेल रहा था। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है और बहुत ही अच्छी बैटिंग भी कर लेता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है। ट्रूली डिजर्व्स टू बी अ कैप्टन ऑफ द टीम ऑफ द टूर्नामेंट अरफात मिन्हास। इसके बाद अगर बात करें बासित अली खेले हैं बहावलपुर रॉयल्स की तरफ से और ये ओपनिंग बैट्समैन है। डेरा मुराद जमाली से इस लड़के का ताल्लुक है और बहुत अच्छा हार्ड हिटिंग ओपनिंग बैट्समैन है और बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की नज़र होगी इस दफ़ा इसको पिक करने के ऊपर, बासित अली। इसके साथ तैयब आरिफ, ये भी बहावलपुर रॉयल से, ये वन डाउन आके खेलते हैं, वन डाउन खेलते हैं, टू डाउन भी खेलते हैं, मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। बाबर आजम इनके आइडियल हैं, ट्रूली डिजर्व, दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं जो कि डाले गए हैं। इसके बाद थे जी शेवॉन डैनियल, ये गुजरांवाला जायंट की तरफ से खेले हैं, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। उसके बाद लुक ब्रैंकस्टाइन, ये फॉरनर थे गवादर शार्क्स के, ये टीम में डाले गए हैं। ये अच्छे बॉलर भी थे, मीडियम पेसर और टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट्समैन भी थे। मैं सिर्फ लोकल प्लेयर्स में मेरा है। हसीब खान मर्दान वारिस की तरफ से खेले हैं, ये भी एक अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। इसके अलावा अरहम नवाब, ये लड़का बहावलपुर रॉयल्स की तरफ से खेला है। यार ये एक लड़का है जो प्लेयर टू वॉच आउट है, शायद ये सबसे पहले पिक हो इस दफ़ा पीएसएल के अंदर इमर्जिंग में या कहीं पे भी। ऑफ स्पिनर है और ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर है, बहुत अच्छी ऑफ स्पिन बॉलिंग करता है ये बंदा। उसके बाद है आबिदुल्ला मर्दान वारियर्स, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, ये मेरे ख्याल ये भी ऑलराउंडर है। शावेज इरफान एक और लड़का है जी, इसको प्लेयर टू वॉच आउट है। अगर आप इसकी बैटिंग देखनी है ना, तो पाकिस्तान जूनियर लीग का जो फाइनल हुआ है गवादर शार्क्स और बहावलपुर रॉयल्स का, बहावलपुर रॉयल्स की तरफ से इसने ओपनिंग की थी बासित अली के साथ। आप इस बच्चे की हिटिंग देखें जाके, आपको मज़ा ना आए पैसे वापस, मुझे बताइएगा कि मज़ा आया कि नहीं आया। शावेज इरफान अ प्लेयर टू वॉच आउट, और ये पीएसएल में आ रहा है इस दफ़ा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसको ज़रूर देखें। मैं सब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जाके पाकिस्तान जूनियर लीग का फाइनल, उसकी हाइलाइट्स देखें, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। और इसने जो बैटिंग किया और जो इसने पावर हिटिंग कर छोड़ी है, जिस तरह की हमें चाहिए, ये बिल्कुल वैसा ही प्लेयर है। मस्कुलर प्लेयर है, हैवी सा प्लेयर है और क्या आला शॉट प्लेज इसने, मैंने देखा इत्तेफाक से फाइनल, बड़ा मज़ा आया इसकी बैटिंग देख के। शावेज इरफान ज़रूर इसको देखिएगा। उसके बाद मोहम्मद जिशान है बहावलपुर रॉयल्स के, ये मेरे ख्याल में 6.5-7 फुट कद का फास्ट बॉलर है, तो ये भी अच्छा बॉलर है। बाउंस मोहम्मद इरफान की तरह का ही है, लेकिन ये राइट आर्म फास्ट बॉलर है, तो ये भी अच्छा बॉलर है, ये भी आपको पीएसएल में नजर आएगा। इसके बाद गवादर शार्क्स के मोहम्मद इस्माइल हैं, फास्ट बॉलर हैं, राइट आर्म अच्छे बॉलर हैं, इनकी स्विंग जो है ना, आउट स्विंग बहुत अच्छी होती है, अच्छे बॉलर हैं। तो ये वो लोकल प्लेयर्स थे पाकिस्तान जूनियर लीग के जो कि वॉच आउट हैं फ्यूचर के लिए, जिनका कुछ नज़र आ रहा है, और ये अच्छे खिलाड़ी इन्होंने सेलेक्ट किए, सारे अच्छे थे। तो इसमें जो मेरी रिकमेंडेशन है उसमें आप बासित अली की सेंचुरी देखिएगा, जो इसने पाकिस्तान जूनियर लीग में सेंचुरी की थी। तैयब आरिफ की हिटिंग देखिए, तैयब आरिफ का देखिएगा कि बाबर आजम की तरह ये बंदा ग्राउंड शॉट्स कितनी अच्छी, ड्राइव, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर, बहुत अच्छी खेलता है। बासित अली, तैयब आरिफ। तीसरा मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ शावेज इरफान, ये 3 है बैट्समैन। चौथा अरहम नवाब की ऑफ स्पिन बॉलिंग, ये फैसलाबाद से इसका ताल्लुक है। और अरफात मिन्हास जो कैप्टन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंडेड, बहुत कमाल का ये ऑलराउंडर है। तो ये 3-4 जो प्लेयर्स हैं, इनको आपने लाजमी इनकी हाइलाइट्स देखें जाके, और ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपको पीएसएल में भी ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये थे पाकिस्तान जूनियर लीग के वो खिलाड़ी जिन्होंने शाइन किया है और जो मुस्तकबिल है हमारा, और जो फ्यूचर है, जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो सामईन इकराम, ये थी आज की तमाम पाकिस्तान क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड जो न्यूज़ थी। तो इंटरनेशनल न्यूज़ और अपडेट्स तो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि इनसाइड पाकिस्तान डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ये सारी मालूमात अगर आपको नहीं पता था तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा इल्म हासिल होगा कि क्या क्या हैपनिंग हुई है डोमेस्टिक में, पीएसएल में क्या क्या हो रहा है, पीसीबी ने क्या कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। जैसे ठीक है, मैंने आपको पाकिस्तान जूनियर लीग की टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी बताई है, जो प्लेयर्स टू वॉच आउट है वो भी बताए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी सूरत में मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
जैसा कि हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ कि ये जो सब्सक्राइबर बढ़ाने की ज़िम्मेदारी है मेरे भाई, ये आप लोगों की है। ये सब्सक्राइबर आपने मुझे लेके देने हैं, खुद भी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से, घर में बहनों भाइयों जिसका मोबाइल भी हाथ लगे उससे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है पकड़ के। तो ये आप मदद करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं कंटेंट डालता रहूँगा, आपको अप टू डेट रखता रहूँगा। बहुत मेहरबानी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।